क्या करने के लिए भेजा था? काम करने के लिए, धंधा करने के लिए। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मुझे तो 6 महीना हो गया घर से वहाँ से निकलने में, दिल्ली से 6 महीने हो गए। हाँ। तो अब 6 महीने में अब कैसे निकले आप इस दलदल से बाहर? मैं निकली, वो कोई बंदा था, उसको मैंने अपने सारा डिटेल बताया, उन्होंने निकाल दिया। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और मैं इस वक्त पानीपत के तहसील कैंप थाना में मौजूद हूं और सविता आ रही है बहन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक लड़की की समस्या थी यहाँ पर, क्या कुछ समस्या है और इनकी एक FIR दर्ज करवाने के लिए यहाँ पर थाने में पहुँची है और क्या कुछ मामला है लड़की की तरफ से भी, ये तमाम तस्वीरें, तमाम जो जानकारी है हम पूछना चाहेंगे। बहन जी, क्या कुछ मामला है, लड़की को आप थाने में लेकर के पहुँची हैं? ये एक महिला मिली थी यहाँ तहसील कैंप के अंतर्गत एरिए में, एक ऑटो में बैठी थी जी। और वहाँ से उतर के इस महिला ने बताया कि भाई ये पिछले 6 महीने से पानीपत में रह रही है और इसकी शादी, ये बिहार की रहने वाली है, बिहार में इसकी शादी हुई थी, एक इसका लड़की है। उसके बाद जो इसकी माँ है, इसकी माँ ने इसको दिल्ली इसकी मौसी के घर भेज दिया, जो कि इसकी जो मौसी की लड़की है वो गलत धंधा करती थी और इसको गलत लोगों के पास भेजती थी। उसी के तहत इसको यहाँ पे पानीपत में बेचा गया और पानीपत में बता रही थी कि भाई इधर चांदनी बाग के आसपास ये किसी कॉलोनी में ये किसी महिला के साथ रहती थी और वो इससे गलत काम करवाती थी। उसके घर में आके इसको कहीं इसको लड़की को लेके जाते थे और उसके बाद इसके साथ मारपीट भी करते थे और इससे गलत धंधा भी करवाते थे। रात को इसको भेज देते थे, सुबह इससे पैसे लेके इसके साथ मारपीट की जाती थी। ये कह रही है कि मैं इस दलदल से निकलना चाहती हूँ जो मेरे से ये गलत काम करवाया जाता है। और इसकी माँ भी इससे गलत काम करवाती थी? इसकी माँ ने इसकी मौसी के पास की लड़की के पास भेज दिया था। इसकी मौसी की जो लड़की है वो गलत काम करती थी। उसी के संपर्क में कोई पानीपत की महिला थी जो गलत धंधा करती थी, उसने उसके पास इसको भेज दिया था और ये यहाँ पे भी इससे गलत काम करवाती थी। उसके बाद ये तहसील कैंप एरिया के अंतर्गत मिली थी तो इसको तहसील कैंप थाना में लेके आए थे। यहाँ पे आके IO से बात करी तो इन्होंने मना कर दिया क्योंकि ये एक अनपढ़ महिला है। ये उन्होंने कहा कि भैया अपने आप दरखास्त लिख के देगी तो हम तब दरखास्त पकड़ेंगे, लेकिन ये अनपढ़ है, ये दरखास्त नहीं लिख सकती। और आपको पता है कि मैं भी इसकी दरखास्त नहीं लिख सकती क्योंकि कल को ये मुकर जाए और कुछ हो जाए, कहीं ये झूठ ना बोल रही हो। अभी तक तो पूरा तथ्य तो पुलिस के सामने आएगा या कि इसमें क्या झूठ है, क्या सच है, या झूठ ना बोल रही हो, इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तो मैं अपने हाथ से दरखास्त नहीं लिख सकती थी। प्रशासन का एक जो भी यहाँ पर जो संतरी होता है वो लिखता हमेशा एक प्रोसीजर होता है यहाँ पर बैठने का, तो वो क्या कह रहे हैं लिखने के लिए? मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हम नहीं लिख सकते इसकी दरखास्त, जैसे मुंशी का काम होता है वैसे तो मुंशी के पास इसकी दरखास्त लिखी जा सकती थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया कि भाई हम इसकी दरखास्त अपने हाथ से नहीं लिखेंगे। ये है ना दरखास्त खुद लिखवा के लाएगी। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो महिला अगर मान लिया किसी वकील से जाके दरखास्त लिखवा के ले आती है, वो उल्टी सीधी गलत सल्त आधी झूठ आधी सच वो लिख के दे जाए इनको, वो तो ठीक है। और एक महिला अपनी खुद बीती बताने लग रही है, उसका मतलब लिखने के लिए इनके पास कोई ना कागज था ना कोई पेन है, इन्होंने मना कर दिया। अब इसके बाद इसको यहाँ पे वन स्टॉप सेंटर होम है पानीपत में जो महिलाओं के लिए खोला गया, वहाँ पे सब सुविधाएं मिलती है। वहाँ पे इसका मुकदमा दर्ज करवाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है, बाकी इसको सुरक्षा देने की जिम्मेवारी भी उन्हीं की होती है। इसको लेके वहाँ से सेंटर में जा रही हूँ, इसको वहाँ छोड़ दूंगी, वहाँ से इसका वो खुद इसकी वहीं से इसकी काउंसलिंग करवाएंगे, वहीं से इसका मुकदमा दर्ज करवाएंगे। एक बड़ी बात है पुलिस प्रशासन के ऊपर स्वीकार्य के जो आरोप है यहाँ पर, ये खुद थाने में पहुँचते, कैमरामैन को कहूँगा एक बार घुमा करके इस थाने की जो तस्वीर है यहाँ पर वो दिखाए एक बार। और खुद जो मैडम से इन्होंने IO मैडम से जब बातचीत की है तो उनका कहना है कि हम इनकी दरखास्त वो नहीं लिखेंगे। हालांकि इन्होंने कहा है हर जो थाने का जो फ़र्ज़ होता है खुद ही लिखता है, क्योंकि यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति या महिला थाने में पहुँचता है तो अपनी दरखास्त नहीं लिख सकता। हालांकि उसने केवल गुट्ठा लगाना होता है और अपने साइन करने होते हैं। खुद लड़की एक बार, कौन आपसे गलत काम करवा रहा हो, कहाँ से आप आई हैं? दिल्ली से। कौन गलत काम करवा रहा है और क्या बात? सीमा ने भेजा था पानीपत। सीमा ने पानीपत भेजा? कहाँ से भेजा था पानीपत? दिल्ली से। क्या करने के लिए भेजा था? काम करने के लिए, धंधा करने के लिए। तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? मुझे तो 6 महीना हो गया घर से वहाँ से निकलने में, दिल्ली से 6 महीने हो गए। हाँ। तो अब 6 महीने में अब कैसे निकले आप इस दलदल से बाहर? मैं निकली, वो कोई बंदा था, उसको मैंने अपने सारा डिटेल बताया, उन्होंने निकाल दिया मुझे। कौन, ऑटो वाला? नहीं, ऑटो वाले तो भैया बाहर में मिले थे मुझे, बाहर कहीं तो मिले 6 थे। महीने हो गया आपको घर से धंधा ही करवाते थे, बाहर नहीं निकलने दिया जाता? नहीं, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। अब मैं पैसे उससे सारे जोड़ रही थी तो वो मुझ पे मार के लेके अपने भाई को दे देती थी वो। बिल्कुल। किस के ऊपर आरोप है, मतलब किस मेरे अभी जिस जगह से मैं भागी हूँ ना, उसका नाम भूरी है, उनकी मम्मी का नाम से ठिया चलता है, मगर उनकी लड़की का नाम इरफाना है। मैं उस जगह से भागी हूँ, धूप सिंह नगर से। वहाँ से मैं भागी हूँ अपना जान बचा के। वो लोग मारती थी, पीटती थी।
सारा कमाई अपने भाई को दिलाती थी। गर्भवती भी हैं आप? नहीं थी, मैंने अभी सफाई करवाई, उन्होंने सफाई करवा दी। अब क्या चाहते हैं आप आगे? आप आगे मैं चाह रही हूँ कि मेरे को कोई तंग ना करे, मैं अपनी ज़िंदगी अपने से जीऊँ। और लोग तंग कर रही है मुझे कि वापसी मेरे पास आ जा, जितना मेरा मैंने 1 रुपया भी लेके नहीं भागी, मेरे पास कुछ है नहीं, पहनने को कपड़े तक भी नहीं है। अब वो लोग तंग कर रहे हैं मुझे। बिल्कुल एक बड़ी बात है भाई, एक दलदल से बाहर निकली है ये लड़की। उम्र कितनी है आपकी? 19-22 है बस 19 से 22 साल के बीच में इसकी उम्र है, लेकिन कितनी परेशान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहन जी, एक दलदल है, ये कह रही है कि धंधा करवा दो। एक महिला से मतलब उसके परिवार से लेके और आम जन तक इस महिला के साथ का शोषण करते रहे, इसको गलत दिशा में भटका दिया और इससे गलत काम करवाते गए। जब इस महिला के दिल में आया कि मैं इस दलदल से बाहर निकलूं और बाहर निकलना चाहिए, और इसने पुलिस, क्योंकि आखिर में क्या होता है, पुलिस की शरण ली जाती है, और पुलिस में भी आज इसको शरण नहीं मिली, क्योंकि अनपढ़ता होना सबसे बड़ी कमजोरी मान लिया कि अपनी दरखास्त लिख के वो करिए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं उस दलदल से बाहर निकलना चाहती हूँ। और दलदल से बाहर निकलने के लिए ये आई, और उसके बावजूद पुलिस प्रशासन में इसकी मतलब ये अनपढ़ होने के कारण इसकी का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपको शायद नहीं पता होगा कि कुछ समय पहले जो यहाँ की आईओ थी, मैं नाम लेना उचित भी नहीं समझती, उस महिला की 3 साल पहले मेरी एक केस को लेके महिला थाना में जब ये रहती थी तो उसके साथ मेरी अनबन हो गई थी। उसी को रखते हुए उसको लगा कि कभी मैंने जब उसको ये बोला, मैंने उससे बात करने की कोशिश करी, तो उसने मतलब आज भी उसके मन में मेरे प्रति वो द्वेष की भावना थी कि उसकी मेरी तू मैं हुई थी एक केस में। और उसके बाद भी मतलब जब पुलिस वालों के मन में भी ऐसे द्वेष की भावना चलने लगी तो वो कहाँ कामयाब होंगे? नहीं तो क्योंकि ये ऐसी पोस्ट पे बैठे हैं, भगवान ने इनको वर्दी दी है, भगवान ने इनको सामर्थ्य दिया किसी महिला की मदद करना, और उसके बाद भी जब इनके मन में इतनी जेलसी है, इतनी भावना है, और क्योंकि मैंने ये कह दिया भाई इस आईओ की बजाय मैं दूसरी आईओ को ये केस देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता कि ये जब मैं फ़ोन करके इसका कोई बाद में पूछूंगी क्या हुआ तो ये मेरा फ़ोन नहीं उठाएगी, तो भाई दूसरी आईओ को दे दो। तो दोनों उस आईओ के साथ आपस में मिल के अंदर बैठ के पता नहीं क्या गुप गुप करके और ये कह दिया कि हम यहाँ पे दरखास्त नहीं लिख सकते, क्योंकि ये अब हमारा एरिया नहीं है, और ये लिखेगी तो खुद अपने आप लिख के लाएगी। चलो अभी आगे इसको अब सखी सेंटर में छोड़ा जाएगा। इसको सखी सेंटर में छोड़ूंगी, क्योंकि सखी सेंटर एक छत के नीचे ही सरकार ने हर सुविधा दी है कि वहाँ पे इसकी सुरक्षा भी होगी और वहाँ पे इसकी कंप्लेंट दर्ज भी होगी, और वहीं पे इसके परिवार को भी जो दोषी है उसको वहाँ बुलाया जाएगा। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल पुलिस प्रशासन के ऊपर जो सवालिया निशान है, सविता आर्य का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने जो इस लड़की की है जो कंप्लेंट नहीं लिखी है, इसी को लेकर के जो इनके साथ जो हैवानियत हुई है, जो लगातार यानी कि रेप गैंगरेप इनके साथ हुआ, इनका बताना है कि रात को कई लड़कों के पास भेजते हैं। ऐसे भी आरोप है कि आपको रात को धंधे के लिए भेजा जाता है? नहीं, कमरे पे ही करवाती है वो। कमरे पे ही करवाती है? हाँ। अच्छा चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय रखनी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस गुड़िया के न्याय को लेकर के, जिस प्रकार से ज़बरदस्ती से धंधा करवा जाता है, वो इस दलदल से बाहर निकली है। तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए पानीपत से अपने कैमरामैन सोहेल इंचार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।